हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स ऑफ एरिया 51। जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एक यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा वहाँ के फॉर्मर एम्प्लॉय की, जिसने एक रेडियो में चलते फ़ोन किया है और उसने बताया कि वहाँ की गवर्नमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर एलियंस का वहाँ मतलब एलियंस वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर हमें ये भी देखा गया कि जो एक प्लेन है वो उड़ता है वहाँ पर 20,000 फीट पे, एक मिलिट्री जेट है वो उड़ता है 40,000 फीट पे, मगर एक यूएफओ टाइप का मतलब एक अलग ही टाइप का एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो 60,000 फीट पे उड़ रहा है। तो उसी की वजह से ये बहुत सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेट कर दी गई है। और उसका वहाँ का ये मानना है कि एरिया 51 में कोई भी जा नहीं सकता। अगर कोई भी वहाँ पर डायरेक्टली शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब अगर वहाँ पर कोई भी आदमी वहाँ पर जाएगा तो शूट एंड साइट मतलब डायरेक्टली शूट हो जाएगा। गाइस, जब वहाँ पर बीबीसी वाले भी गए थे तब भी उनको एंटर नहीं करने दिया था, क्योंकि वहाँ पर शूट एंड साइट का पूरा ऑर्डर दिया हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट ने। और नेवाड़ा रीजन के आजू बाजू के लोगों को सबको वहाँ से हटा के एक दूसरे गांव में रख दिया गया है, क्योंकि उस जगह पर इतने ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डायमेंशंस और यूएफओ देखने के चांसेस ज़्यादा ही बढ़ गए थे। और बहुत सारे लोग वहाँ पर देख कर गवर्नमेंट को लेटर भी लिख रहे थे एट मिड 1950s कि वहाँ पर हमें यूएफओ दिख रहा है तो आप कुछ करिए। मगर वहाँ की गवर्नमेंट ने लास्ट में तो वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से वो सारे लेटर्स को फाड़ दिए। एट मिड 1950s और 1960s में जितने भी लेटर आए, अब हमें ये नहीं पता कि वो जो लोग हैं जिन्होंने लेटर लिखे हैं उन्होंने मतलब क्या देखा होगा वहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं उस रिकॉर्डिंग को जिसके अंदर उस फॉर्मर एम्प्लॉय ने अपनी बात कही थी। Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Um. Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. तो फिर अकॉर्डिंग टू इट अब इस रिकॉर्डिंग के हिसाब से अब हमें पता तो चल ही गया है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा डायमेंशनल थिंग्स देखी गई हैं। और सच में ऐसा हुआ था। जो दो साइंटिस्ट थे जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो वहाँ पर एकदम से बेहोश हो गए थे जब उन्होंने एलियंस के अंदर अपना मतलब पार्ट्स जो है, मतलब वहाँ पर जो दो आदमी थे उसके अंदर वो एकदम से जब बेहोश हुए तो उसके बाद जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई तब हमें पता चला कि उनके अंदर कुछ अलग सी चीज़ थी, मतलब जो ह्यूमंस में नहीं होती है। और कुछ अलग सी चीज़ें देखी गई और जो मेटल्स और जो स्पेसक्राफ्ट में यूज़ होने वाले अलग टाइप के फ्यूल्स जो देखे जाते हैं उसके ऊपर से हमें ये पता चला कि वहाँ पर सच में स्पेसशिप या फिर यूएफओ टाइप का कुछ देखा गया है।
और उसी के हिसाब से अब ये गवर्नमेंट ने रखी थी ये फ़ोटो जब एलियंस का देखा गया था। और इस तरीके से मतलब पूरा एरिया 51 का मिस्टीरियस फैक्ट्स ख़त्म होता है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।